हाय फ्रेंड्स, सर्दी भगाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं। सर्दियों में रोजाना सुबह सुबह खाएं सिर्फ एक दुनिया का सबसे ताकतवर अलसी के लड्डू। इससे मिलेगी दिन भर के लिए भरपूर एनर्जी और शरीर में गर्माहट। अलसी के लड्डू की ये रेसिपी मेरी दादी माँ की पारंपरिक रेसिपी है, जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अलसी में है ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन और विटामिन, जो कई बीमारियों में जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, कमर दर्द, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, हड्डियों को मजबूत बनाने में, कब्ज में, हार्ट के लिए, डायबिटीज और कई सारी बीमारियों में लाभकारी है। अलसी के लड्डू खाने में इतने ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं कि इसके सामने कोई भी लड्डू फीके पड़ जाएं। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। खाना खजाना विद अनु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अलसी के लड्डू या पिन्नी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप अलसी। इसे तीसी या फिर फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। लड्डू की क्वांटिटी अगर आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ कप के अकॉर्डिंग ही कम या ज्यादा अलसी ले सकते हैं। वजन में ये अलसी 350 ग्राम है। लड्डू बनाने से पहले इसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गंदगी वगैरह नहीं रहे। अब हम लेंगे सफेद चावल, जिसे अरवा चावल भी कहते हैं। ये चावल लेंगे आधा कप। जितना हम अलसी लेंगे उसका 1/4 भाग चावल की मात्रा लेंगे। यहाँ 2 कप अलसी है तो आधा कप चावल लेंगे। अगर आप 1 कप अलसी ले रहे हैं तो 1/4 कप चावल लेंगे। इसमें चावल की मात्रा इससे ज्यादा नहीं रखें, नहीं तो लड्डू में अलसी की बजाय चावल का ही टेस्ट ज्यादा आएगा। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को कढ़ाई में डालकर भून लेंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें सबसे पहले चावल को डालकर भूनेंगे। चावल को भूनने के लिए ऑयल या घी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पर इसे धीरे धीरे चलाते हुए भूनेंगे। जैसे जैसे चावल भूनेंगे वैसे ही इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और ये चावल भूनकर थोड़े फूल जाएंगे। यहाँ ध्यान रखें कि चावल को बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, जिससे कि इसका कलर डार्क हो जाए। जब चावल हल्के ब्राउन कलर में दिखने लगे तब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और चावल को भूनकर किसी अलग बाउल में निकाल कर रख लेंगे। अब इसी कढ़ाई में अलसी को डालकर भूनेंगे। एक बार में पूरे अलसी को डालकर नहीं भूने, अलसी को बैचेस में थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में डालकर भूनेंगे। इसे भूनते समय ध्यान रखें, क्योंकि जैसे जैसे अलसी भूनेंगे वैसे ही आप देखेंगे कि अलसी क्रैक होने लगेंगे, यानी कि फूटने लगेंगे और बाहर की ओर बिखरने लगेंगे। तो इस वेस्ट को बचाने के लिए इसे ऊपर से कवर करेंगे और इस तरह से चलाते हुए इसे हम भून लेंगे, जिससे कि सारे अलसी अच्छी तरह से भून जाए। अलसी कच्चे नहीं रहने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो लड्डू का टेस्ट कड़वा हो सकता है। और इसे बहुत देर तक भूनना भी नहीं है, जिससे कि अलसी जल जाए। इसलिए फ्लेम को लो पर रखते हुए इसे भूनेंगे। जब इसका फूटना धीरे धीरे कम हो जाए तो समझ जाइए कि अलसी जो है वो भुन गई है। इसे और नहीं भूनना है। ये देखिए अलसी अच्छी तरह से भुन गया है। भुनने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर डार्क हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे निकालकर किसी बोल में रखेंगे। दूसरे बैच में अलसी को फिर से लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे अलसी को भूनकर इस बोल में इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ अलसी और चावल दोनों भूनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे पीस लेंगे। सबसे पहले चावल को मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। रोस्टेड चावल है तो आसानी से ये पिस जाते हैं। इस तरह से चावल का आटा बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इसे अलग बोल में निकाल लेंगे। अब इसी जार के अंदर जितनी अलसी आराम से पिस जाए उतनी डालेंगे और इसे भी हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। इसे पीसने पर इस तरह का बारीक पाउडर बन जाएगा, लेकिन इसे और पीसना है ताकि ये पाउडर ऑयली टेक्सचर में आ जाए। तो इसे बीच बीच में चेक करेंगे और इसे तब तक पीसेंगे जब तक कि पाउडर से ऑयल न रिलीज हो जाए। ये देखिए इस तरह से पीसने पर अलसी का पाउडर ऑयली टेक्सचर में आ गया है। इस तरह से पीसकर लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। वैसे तो अलसी काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं, लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान इसे नहीं खाना चाहिए। या फिर किसी तरह की एलर्जी है तो इसे खाने से पहले डॉक्टर की परामर्श ज़रूर ले लें। इसी तरह से मैंने सारे अलसी को इसी टेक्सचर में पीसकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ये ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इन लड्डुओं को बना सकते हैं। यहाँ मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उनमें है 1/4 कप बादाम, 1/4 कप काजू, 1/4 कप अखरोट, 1/4 कप किशमिश लेंगे, मुट्ठी भर पिस्ता लेंगे। पिस्ता को ओखली में दरदरा कूट लेंगे और इस तरह का पाउडर बना लेंगे। 1 कप नारियल का पाउडर लेंगे। यहाँ मैंने 100 ग्राम सूखे नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लिया है। इस तरह से आप नारियल का पाउडर बना सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। मिठास के लिए 1.25 कप गुड़ लेंगे।
यानी कि 1 कप और 1/4 कप गुड़ की मात्रा लेंगे। वज़न में ये गुड़ 250 ग्राम है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 300 ग्राम तक गुड़ ले सकते हैं। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर ले लेंगे। आधा कप शुद्ध घी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। घी को कढ़ाई में गर्म होने के लिए रखेंगे। घी को मीडियम गर्म करेंगे। इसमें सबसे पहले बादाम को डालकर फ्राई करेंगे। बादाम जब क्रिस्पी हो जाए तब इसे निकाल लेंगे। अब इसमें काजू को डालकर फ्राई करेंगे। काजू का कलर जब लाइट गोल्डन हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से किशमिश को भी फ्राई करेंगे। किशमिश कुछ ही सेकंड में फ्राई होकर फूल जाते हैं, तो जैसे ही ये फूल जाए इसे तुरंत निकाल लेंगे। अखरोट को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के बाद सभी को सेम मिक्सी के जार में डालकर इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी को कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं किया है। यहाँ आप चाहें तो इन ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके भी आप लड्डू में मिला सकते हैं। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को पीसकर तैयार कर लेंगे या फिर चॉप करके रेडी कर लेंगे। अब इस कढ़ाई में घी बच गया है तो इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में अब हम बनाएंगे लड्डुओं के लिए गुड़ की चाशनी। तो इसमें हमने जितने गुड़ निकाले हैं उसे डाल देंगे। इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। अब इसे लो फ्लेम पर गर्म करेंगे और इसे मेल्ट कर लेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि गुड़ पूरी तरह से इसमें पिघल न जाए। अब ये देखिए, गुड़ जो है वो पिघल गई है। ध्यान रखें कि इसमें कोई भी तार नहीं बननी चाहिए। बस ये गुड़ की चाशनी हल्की सी स्टिकी हो जाए, इसे उतना ही पकाना है। अब इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही पतली तार बन रही है जो कि बीच से टूट रही है। ये चाशनी हल्की सी स्टिकी हो गई है। इसी स्टेज पर अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। यह चाशनी को अगर ज़्यादा पकाएंगे तो लड्डू कड़े बन सकते हैं। सॉफ्ट लड्डू बनाना है तो बस गुड़ को मेल्ट होने तक ही इसे पकाइएगा। अगर बाई चांस चाशनी ज़्यादा पक जाए तो इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे पतला कर सकते हैं। गुड़ की चाशनी तैयार है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। किसी बड़े बर्तन में पिसे हुए चावल लेंगे। इसमें 4 बड़े चम्मच पिघली हुई घी डालेंगे। घी डालने के बाद इसे चावल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे बिल्कुल वैसे ही मिक्स करेंगे जैसे कि हम आटे में घी का मोइन लगाते हैं। ये देखिए, चावल के आटे में घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ अलसी। इसमें नारियल के पाउडर को डालेंगे। पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल देंगे। इसमें कुटे हुए पिस्ता को डालेंगे। तो यहाँ मैंने आधा पिस्ता को इसमें डाल दिया है और आधा पिस्ता को बचाकर रख लिया है ताकि बाद में इसे लड्डुओं के ऊपर गार्निश कर सके। अब हम इन सभी को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लड्डू बनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इससे क्या होगा कि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहेंगे। इसे मिक्स करने के बाद इस तरह का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ये मिक्सचर काफ़ी ऑयली है क्योंकि ऑलरेडी अलसी के पाउडर में ऑयल था और इसमें हमने थोड़ा घी और ऐड किया है, इस वजह से ये ऑयली है। अब हम इसमें गुड़ की चाशनी डालेंगे। एक बार में पूरा नहीं डालें। अभी मैं आधी गुड़ की चाशनी इसमें डाल रही हूँ। इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब चाशनी पूरी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए तब हम इसमें बाकी के बचे हुए गुड़ की चाशनी को डालेंगे और इसे मिला लेंगे। लड्डू बनाते समय जब भी चाशनी डालें तो इस बात का ध्यान रखें कि मिक्सचर में जितनी ज़रूरत हो चाशनी की उतनी ही उसमें डालें। इससे ये मिक्सचर ज़्यादा ड्राई या फिर ज़्यादा गीले नहीं बनेंगे। अभी ये मिक्सचर आपको हल्की गीली दिख रही होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये चाशनी एब्जॉर्ब हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया डो की तरह ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इस मिक्सचर में पूरी चाशनी को मिला लिया है। बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर तैयार हो गया है। आटे की डो के जैसा सॉफ्ट डो बन गया है। यहाँ इन सारे स्टेप्स को बहुत ध्यान से करें। लड्डू बनाने के लिए इसी तरह का डो बनाकर तैयार करना है। ये डो लड्डुओं को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। हथेलियों में हल्का सा घी लगा लेंगे। अब हम इस डो से छोटे छोटे पेड़े निकालेंगे और हथेलियों के बीच इसे रोल करते हुए लड्डू के शेप में बनाएंगे। ये लड्डू बड़े या छोटे जैसा भी आप चाहें उस आकार में आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही शाइनी और सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। अभी ये लड्डू काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये लड्डू जैसे जैसे ठंडे होंगे वैसे ही ये सेट हो जाएंगे। अब हम इसके ऊपर पिस्ता को लगाएंगे।
यहाँ आप चाहें तो चॉप किए हुए अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। इसी तरह से सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। इन लड्डुओं को आप काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप एक बार में ही ज़्यादा लड्डू बनाना चाहते हैं तो इन लड्डुओं को बनाकर क्लीन और ड्राई एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो पूरी सर्दियों तक ये खराब नहीं होती और जब भी मीठा खाने का मन हो आप इन हेल्दी लड्डुओं को खा सकते हैं। अलसी के लड्डू शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। इसे किसी भी मौसम में बनाकर खा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए इन लड्डुओं का सेवन जरूर करना चाहिए। स्वाद और सेहत से भरपूर अलसी के लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी, इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।